गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 51 में बात करते हैं हम एग्जाम्पल 6 की। किसी बच्चे ने ये मैसेज करके पूछा है एग्जाम्पल 6 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल देखो इसका 6वां एग्जाम्पल 6 है। लेक्चर कौन सा है? 51। पेज कौन सा है? 1। एग्जाम्पल 6 पढ़ लें एक बार। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 6 में? सिद्ध करो कि एक परवलय क्षेत्र जिसका नाभिलंब क्या है 4a के उस भाग का जड़त्वाघूर्ण जो उसके शीर्ष से एस दूरी पर किसी त्रिकोटि द्वारा काटा जाता है। एस शीर्ष से कितनी दूरी पर? एस दूरी पर। शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा के सापेक्ष इतना है और अपने अक्ष के सापेक्ष इतना है। हमें ये लाने हैं दोनों आंसर। सिद्ध करवा रहा है, आंसर भी हमें पता है, ये आंसर हमें लेके आने हैं। ठीक है, तो बनाते हैं हम इसका चित्र। तो थोड़ा सा हम किताब से अलग करते हैं। किताब में इस टाइप का चित्र है, हम और अलग टाइप से करते हैं इसे। देखना क्या होगा इसमें। ये कोई क्या है? परवलय है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। फिलहाल ये परवलय है हमारा इस टाइप का। ये परवलय का शीर्ष है यहाँ पर। ठीक है, इस शीर्ष से कितनी दूरी पर? एच दूरी पर। मान लो एच दूरी यहाँ पर है। एच दूरी पर क्या? एक द्विकोटि। कोटि का मतलब होता है वाई अक्ष, भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष। तो वाई अक्ष की दिशा में एक कोटि है, द्विकोटि यानी दो हिस्सों में बांटने वाली कोटि। तो परवलय को दो हिस्सों में बांट रखा है, द्विकोटि कहते हैं इसे। ये क्या है? इसका नाम लिख देते हैं। क्या है ये? द्विकोटि। ठीक है, शीर्ष से कितनी दूरी पर है? एच दूरी पर। शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। तो बताओ इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एच 0। एक्स का मान एच होगा। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एच 0। हमने क्या किया? इस पूरे क्षेत्र का निकालना है, पूरे क्षेत्र का। ये इसकी अक्ष होती है, ये अक्ष है। और ये क्या है? शीर्ष पर स्पर्श रेखा। ये क्या है? स्पर्श रेखा कहाँ पर? शीर्ष पर। ये हमारी शीर्ष पर स्पर्श रेखा है। कौन सी स्पर्श रेखा? वाई अक्ष। वाई अक्ष किसका काम कर रहा है? शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा। एक बार तो इसके परते निकालना है, वाई अक्ष के परते, और एक बार एक्स अक्ष के परते। इसका अक्ष कौन सा है? एक्स अक्ष। ठीक है, तो हम पहले एक्स अक्ष के परते निकालेंगे, फिर उसके बाद में वाई अक्ष के परते। तो हमने क्या किया? इस पूरे क्षेत्र में से एक छोटी सी काट क्या ले ली? इस टाइप की ले ली छोटी सी काट। मान लो एक्स अक्ष की दिशा में इसकी चौड़ाई डेल्टा एक्स है और वाई अक्ष की दिशा में क्या है? डेल्टा वाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? वाई। एक्स अक्ष से दूरी वाई है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? एक्स। ठीक है, ये दूरी कितनी है? एक्स है। एक्स अक्ष की दिशा में इसलिए एक्स है ये, और ये वाई अक्ष की दिशा में इसलिए क्या है? ये वाई। तो जब हम इसके परते ज्ञात करेंगे तो दूरी वाई होगी, और जब इसके परते ज्ञात करेंगे तो दूरी क्या होगी? एक्स। छोटी काट की इससे दूरी क्या होगी? एक्स। और छोटी काट की इससे दूरी क्या होगी? वाई। ठीक है, तो दूरी को पता हमें वाई और एक्स है। जब एक्स अक्ष से निकालेंगे, एक्स अक्ष के परते निकालेंगे तो दूरी वाई होगी। तो नेक्स्ट, अब दूरी तो चलो हो गई, हमें इस छोटी काट का क्षेत्रफल मिल जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। इसका समीकरण क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर 4x हो जाएगा। इसका एरिया तो हमें पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, लेकिन हमें इस पूरे क्षेत्र का नहीं पता। हमें पूरे क्षेत्र का एरिया और निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले इस पूरे क्षेत्र का एरिया निकालते हैं। पूरे क्षेत्र का एरिया कैसे निकालेंगे? सूत्र से। पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो एक्स की लिमिट यहाँ पर 0, यहाँ पर एच, 0 से एच। लेकिन ये जो एरिया देगा वो यहाँ तक का देगा, केवल ऊपर वाले भाग का देगा। हमारे पास में ऐसा भाग नीचे और है, तो इसमें हम 2 का गुणा और कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरे क्षेत्र का
क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें ये x के सापेक्ष यहाँ y आ रहा है तो हम y का मान लिखेंगे किसके पदों में, x के पदों में। तो y का मान इस समीकरण से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y² बराबर 4ax से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट कितनी 4ax। ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगी 4ax। नेक्स्ट ये y की वैल्यू हो गई, इसमें रख दें। इसलिए परवलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 0 से h, y का मान रख देते हैं इसमें अंडर रूट 4ax और dx। ठीक है, तो इसमें क्या है अंडर रूट 4 है तो कांस्टेंट है, भरा जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 अंडर रूट a का वर्गमूल नहीं होता है तो भरा गया। तो 0 से h क्या रह जाएगा अंदर, अंडर रूट x और dx। कोई बता सकते हैं अंडर रूट x का समाकलन क्या होगा, 2 दूनी क्या हो गया 4 अंडर रूट x का समाकलन क्या होगा, x की घात 3/2 बटे कितना 3/2। ठीक है, और लिमिट कितनी है इसकी 0 से h। भाई अंडर रूट x का मतलब होता है x की घात 1/2, 1/2 घात है तो उसका समाकलन क्या होगा, x की घात 3/2, x की घात कितनी 3/2 बटे कितना 3/2। ठीक है, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा, ये तो भरा जाएगा कांस्टेंट 3/2 और x की जगह h लिखेंगे और 0 रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो हमारा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 अंडर रूट a बटे कितना 3/2 और क्या 3/2 आगे आ जाएगा, यहाँ रख रहे हैं तो ये रह जाएगा h की पावर कितनी 3/2। ठीक है, 0 रखने का कोई फ़ायदा नहीं, 3/2 आगे आ गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 8 अंडर रूट a और h की घात 3/2 बटे कितना 3। तो ये हमारा एरिया आया किसका, पूरे परवलय क्षेत्र का। ठीक है, अब हम निकालेंगे इस एरिया से द्रव्यमान। तो जैसे हम पहले करते थे वैसे निकालेंगे। कैसे लिखेंगे, चूंकि क्या है, चूंकि 8 अंडर रूट a h की घात 3/2 बटे 3 क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर कितना है कैपिटल M। इतने एरिया का द्रव्यमान क्या है कैपिटल M, इसलिए किसका एकांक क्षेत्रफल का, इसलिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इस m के बटे में ये आ जाएगा 8 अंडर रूट a h की घात 3/2 और बटे 3, ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये चीज़ इस m के बटे में आ गई तो 3 ऊपर चला गया। ये हमारा किसका आ गया एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। इसलिए छोटी काट का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, छोटी काट का क्षेत्रफल देखो कितना है डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसलिए छोटी काट के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ब्रैकेट में लिख लेते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, एकांक द्रव्यमान में इस क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे 3m अपॉन कितना 8 अंडर रूट a और h की घात कितनी 3/2। ठीक है, ये रह जाएगा 8 अंडर रूट a h की घात 3/2 और डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा आ गया द्रव्यमान किसका, छोटी काट का। ये क्या आ गया हमारा छोटी काट का द्रव्यमान आ गया। पर हमें तो क्या चाहिए, छोटी काट का जड़त्वागुण, फिर उस छोटी काट के जड़त्वागुण से पूरे क्षेत्र का जड़त्वागुण। तो हम छोटी काट का जड़त्वागुण निकाल रहे हैं किसके परितः, एक्स अक्ष के परितः। तो फर्स्ट अब एक्स अक्ष के परितः छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण,
छोटी काट का जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, बराबर द्रव्यमान गुणा कितना, दूरी का स्क्वायर, तो बराबर द्रव्यमान कितना है, ये रहा द्रव्यमान 3m/8 अंडर रूट ए और h की घात कितनी 3/2 और डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई द्रव्यमान हो गया। दूरी, दूरी देखो क्या है, कहाँ से दूरी देखेंगे, x अक्ष से किसकी दूरी, छोटी काट की दूरी, x अक्ष से छोटी काट की दूरी देखो क्या है चित्र में, बताओ। ये रही छोटी काट और ये रहा x अक्ष, इससे दूरी कितनी है y, तो y का स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा कितना हमारा y का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ये हमारा जड़त्वाघूर्ण किसका आ गया, छोटी काट का, किसके परितः आ गया जड़त्वाघूर्ण, छोटी काट का x अक्ष के परितः। अब हम किसका निकालेंगे, पूरे क्षेत्र का, पूरे परवलय क्षेत्र का, इसलिए पूरे परवलय क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास में छोटी काट का जड़त्वाघूर्ण का आया है, जड़त्वाघूर्ण छोटी काट का जड़त्वाघूर्ण आया है, उसका समाकलन करेंगे, कितनी बार करेंगे, डेल्टा x डेल्टा y, ये 2 बार समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 3m डेल्टा x डेल्टा y अपॉन नीचे कितना 8 अंडर रूट ए h की घात 3/2, 2 बार समाकलन इसका और y स्क्वायर। ठीक है, इसका समाकलन कर रहे हैं, डेल्टा x x की लिमिट और y की लिमिट चाहिए। अब x की लिमिट और y की लिमिट देखते हैं। x की लिमिट कहाँ पर होगी, x अक्ष की दिशा में, देखो x अक्ष की दिशा में x की लिमिट हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से h हो गई। ठीक है, y की लिमिट क्या हो जाएगी, ये तो हमारी x की लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर h तक, y की लिमिट होगी इस अक्ष से और यहाँ तक, यहाँ पर y की लिमिट, यहाँ पर y बराबर 0 है और इस वक्र पर y का मान क्या होगा, वक्र पर y का मान इस परवलय के समीकरण से मिलेगा, क्या मिलेगा, y का मान अंडर रूट 4ax, यानी y का मान किसके पदों में आना चाहिए, वक्र पर x के पदों में। तो इस परवलय के समीकरण से हमें क्या मिला, परवलय के समीकरण से क्या मिला, y की लिमिट मिल गई अपर वाली, लेकिन ये तो इतने हिस्से का ही दे रहा है केवल, हमारे पास तो नीचे भी है ऐसा, y बराबर 0 से यहाँ तक और x बराबर 0 से यहाँ तक, तो ये क्षेत्र रह गया हमारा, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, क्योंकि जितना एरिया ये उतना ही ये है, तो दोगुना कर देंगे इसका जड़त्वाघूर्ण निकालने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोगुना करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, लिमिट 0 से h हो गई x की और 0 से अंडर रूट कितनी 4ax, 0 से अंडर रूट 4ax किसकी लिमिट हो गई, y की। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 0 से h, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं, 3 दूनी 6 या 2 चौका 8, 4 बार कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू रह जाएगी कितनी 3m ऊपर आएगा और कितना 3m तो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 4 आएगा, अंडर रूट a आएगा और h की पावर कितनी 3/2 आएगी। ठीक है, h है ये, h की पावर कितनी आ जाएगी 3/2, लिमिट क्या रह जाएगी 0 से h और 0 से अंडर रूट कितनी 4ax। ठीक है, और ये हमारा बाहर आ चुका है, 2 से कट गया, h भी बाहर आ चुका है, डेल्टा x डेल्टा y, इसको हम क्या लिखेंगे dx इंटू डी वाई और y स्क्वायर कहाँ लिखेंगे अब अंदर। ठीक है, तो क्या होगा नेक्स्ट, y स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे, पहले किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो y³/3 आएगा और फिर लिमिट रखेंगे, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं ये बराबर मिलेगा, पहले कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लेते हैं, 3m/4 अंडर रूट ए और h की घात 3/2 बाहर है, अंदर है हमारा 0 से h, इसका समाकलन कर दें y³/3, लिमिट कितनी है 0 से अंडर रूट कितना 4ax और क्या dx। ठीक है, देखो इसको कैसे आया ये हमारा 3m
अपॉन 4 अंडर रूट एच की पावर 3 0 से एच, और इसका समाकलन कर दिया हमने, और ये लिमिट हमने समाकलन लगा दी है। फिर dy नहीं लिखा है, केवल dx लिखा है। तो देखो इसे, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये है ये। तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या रह जाएगा m अपॉन कितना 4 अंडर रूट कितना a और h की घात कितनी 3/2। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, 3 कट चुका है। अपर लिमिट रख रहे हैं 0 से h, y का मतलब यहाँ अंडर रूट 4x की घात कितनी 3 और dx। लोअर लिमिट 0 रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, 0 ही रहेगा उसका मान। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये m अपॉन 4 अंडर रूट ए h की घात कितनी 3/2 और 0 से h। 2 का वर्गमूल क्या, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, 2 और अंडर रूट ए की घात कितनी 3 और क्या आएगा अंडर रूट एक्स की घात कितनी 3 और 2 की घात कितनी 3। देखना 4 का वर्गमूल 2 होता है, घात 3। अंडर रूट ए का नहीं होता तो अंडर रूट ए की घात 3, अंडर रूट एक्स का नहीं होता तो अंडर रूट एक्स की घात 3। ठीक है, और क्या dx। तो देखना 2 की घात 3 क्या हो जाएगी 8, और 4 से कट जाएगा वो। 2 की घात 3 का मतलब 8, और 4 नीचे आ रहा है, ऊपर 8 आ रहा है, तो 2 रह जाएगा ऊपर। तो ये रह जाएगा 2m अपॉन, देखो अंडर रूट ए और अंडर रूट ए, अंडर रूट ए की घात 3 है, यहाँ अंडर रूट ए की घात 1 है, तो अंडर रूट ए की घात 2 बच गई ऊपर, अंडर रूट ए की घात कितनी बच गई 2। ठीक है, और नीचे क्या बचा h की घात 3/2 बचा, और 0 से h यहाँ ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, कांस्टेंट बाहर ला चुके, और अंडर रूट एक्स का मतलब ये रह गया हमारा x की घात 3/2 और dx। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका हम समाकलन कर रहे हैं केवल, जैसे हम समाकलन करते हैं तो ये रह गया 2m अंडर रूट ए का स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, और h की घात कितनी 3/2, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा। इसका समाकलन कर देते हैं x की पावर 5/2 बटे 5/2, एक्स की घात 3/2 का समाकलन ये हो जाएगा। कौन से फॉर्मूले से, x की पावर n के फॉर्मूले से। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2ma अपॉन h की घात 3/2 और 5/2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा। h की घात कितनी रह जाएगी 5/2, h की घात x की लिमिट रख दी अपर, h रख दी 5/2, 5/2 ये रहा नीचे, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये रह जाएगा 2 दूनी 4, 4ma अपॉन h की घात 3/2 और 5। ठीक है, और h की घात क्या है 5/2, h की घात 3/2 नीचे है, h की घात 5/2 ऊपर है। कौन सी बड़ी है 5/2 बड़ी है, कितनी बड़ी है 1 बड़ी है, तो यानी कि 3/2 से 5/2 1 रह जाएगा ऊपर। तो ये रह जाएगा कितना 4mAh/5। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा 4/5 mAh होता है x अपने अक्ष के सापेक्ष, अपने अपने अक्ष के सापेक्ष ये है, तो 4 mAh/5। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर आ गया ये। अब हम इसका दूसरा आंसर निकाल लेते हैं। इसमें किसके परते पूछ रहा है, इसमें किसके परते पूछ रहा है y अक्ष के परते, यानी स्पर्श रेखा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा के परते। तो दूरी चेंज होगी केवल, और सब जैसे एक तैसे रहेगा, दूरी x हो जाएगी, यानी कि जो हम y दूरी लिखी थी उसकी जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो देखो कहाँ रख देते हैं हम x, ये जो हमारे पास पूरे परवलय क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण था, कहाँ पर, ये पूरे परवलय क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण 2 0 से h, 0 से अंडर रूट ये द्रव्यमान आया था, और दूरी का स्क्वायर y स्क्वायर था। तो इस y स्क्वायर की जगह केवल क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और सब जैसे तैसे रहेगा, और सब क्या रहेगा जैसे के तैसे। ठीक है, तो देखना दूरी का काम x करेगा, यहाँ पर स्पर्श रेखा से छोटी काट की दूरी x हो गई, x स्क्वायर आएगा। तो हम जैसे तैसे लिख रहे हैं उसको यदि चाहे तो हम इसको क्या कह दें, इसको हम 1 कह देते हैं। इससे हम लिख रहे हैं वाई स्क्वायर की जगह केवल क्या लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो अब पूरे परवलय क्षेत्र का किसके परत है? अब पूरे परवलय क्षेत्र का किसके परत है बताओ? शीर्ष पर स्पर्श रेखा के परित जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? डबल इंटीग्रेशन टू लिमिट 0 से h 0 से √4ax 3m डेल्टा x डेल्टा y, वहीं से लिख रहे हैं समीकरण 1 से 8 √a और h की घात 3/2 और x स्क्वायर। ठीक है, देखो मिलाओ इसे। ये जो चीज़ लिखी हमने कहाँ से लिखी है? समीकरण 1 से। ये रही 2 0 से h 0 से √a 3m डेल्टा x डेल्टा y स्क्वायर जगह x लिख दिया और नीचे वाला 8 √a h की पावर 3/2 जैसे के तैसे। ठीक है, दिख रहा है ये दोनों? ये देखो, ये वाला और ये वाला सेम है, केवल y स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया है? x स्क्वायर। x स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि हमारी दूरी चेंज है और सब द्रव्यमान वगैरह जैसे के तैसे, लिमिट भी जैसे के तैसे है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लें इसमें से कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं। 3m और √a इन सबको बाहर निकाल लें, h की पावर बाहर निकाल लें, x स्क्वायर अंदर रह जाएगा। तो ये रह जाएगा कितना? 2 और इंटू 3m और नीचे क्या? 8 √a और h की घात 3/2 बाहर आ गया। समाकलन के अंदर क्या रहा? 0 से h 0 से √4ax और x स्क्वायर आगे डेल्टा x क्या हो गया? dx और डेल्टा y क्या हो गया? dy। ठीक है, तो पहले किसके सापेक्ष करेंगे? y के सापेक्ष करेंगे। तो x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो एक का समाकलन होगा। एक का समाकलन y के सापेक्ष क्या होगा बताओ? y होगा। एक का समाकलन क्या होगा? y के सापेक्ष y। 2 से कट रहा है 4 बार, तो ये रह जाएगा 3m/4 √a और h की घात 3/2 0 से h। इसका x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक का समाकलन होगा यहाँ पर, तो एक का समाकलन हो जाएगा y की लिमिट क्या है? 0 से √4ax और dx जैसे कि तैसे। y के सापेक्ष कर दिया समाकलन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3m/4 √a और h की घात 3/2 0 से h और x स्क्वायर लिमिट रख दें, अपर लिमिट रख दें y की जगह 4ax और dx। लोअर लिमिट क्यों नहीं रखी? क्योंकि 0 रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, अब इसमें से √4a कांस्टेंट है, बाहर कर दें बिल्कुल, या फिर √4a से कट जाएगा। चलो अगली लाइन में काटते हैं। 3m √4a बाहर आ गया। ठीक है, नीचे क्या बचा? 4 √a और h की घात 3/2 0 से h। x की घात कितनी हो जाएगी बता सकते? 5/2 हो जाएगी क्या? 2x की घात 2 और x की घात आधी, 2 और आधी 2.5 हो गया। 2.5 को कैसे लिखते हैं? 5/2। x की घात, ये तो कांस्टेंट तो हमने बाहर ले लिया, √4 तो कहाँ ले लिया है? बाहर ही ले लिया, कांस्टेंट है। ठीक है, और dx इसका समाकलन क्या होगा बताओ? x की घात 5/2 का x की घात 7/2 बटे 7/2, भाई इसमें एक जोड़ देंगे, x की पावर n+1 बटे n+1 सूत्र लगाएंगे। और यहाँ ये 4 का वर्गमूल 2 हो गया, √a से √a कट गया, √a से √a कट जाएगा। ठीक है, तो यही कर लेते हैं जिससे कि आसानी रहे। तो ये रह गया 3m √a से √a कट गया, 2 से 2 बार कट जाएगा। भाई 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2, 2 से कट गया ये 2 बार, तो ये रह गया नीचे 2 और h की घात कितनी? 3/2। ये लाइन समझ में आ रही है? √a से √a कट गया, √a कट गया, 4 का वर्गमूल 2, 2 से कट गए 2 बार, तो 3m और 2 और h की घात 3/2। इसका समाकलन कर देते हैं, x की पावर 7/2 बटे 7/2 और लिमिट क्या है? 0 से h। लिमिट क्या है? 0 से h है।
x की घात 5/2 का समाकलन कर दिया। अब इसमें x की जगह h लिख दो, जीरो रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, ये सब जैसे के तैसे रहेंगे। तो इसकी वैल्यू हम पिछले वाले पन्ने में लिख लेते हैं। तो क्या आएगी ये ये बराबर आ जाएगा कितना, देख लेते हैं पीछे पलट कर। ये है 3m अपॉन 2 और h की घात 3/2 और h की घात 7/2 बटे 7/2। ठीक है, और थोड़ी इसमें कुछ ये तो बचा है इसमें, देखो ये रहा 3m 2h की घात 3/2, x की जगह h लिख देंगे अपर लिमिट, h की घात 7/2 बटे 7/2। तो हमारा कहाँ है ये रहा, इसको यहाँ लिख लिया है। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये रह जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 3m इंटू 2 और h की घात 7/2, h की घात 7/2, 2 ऊपर चला गया 3m और ये सब है पहले से। नीचे क्या बचा, 2 बचा और h की घात कितनी बची, 3/2 बची और एक क्या बचा, 7 बचा। ठीक है, ये नीचे बच गए। अब h की घात 3/2 और ये 7/2 है, तो 7/2 में से 3/2 घटाएंगे, बताओ क्या बचेगा, 2 नहीं बचेगा, अलग से हल कर लो। नहीं पता चलता है तो भाई हमें h की घात काटनी है, तो 7/2 में से कितनी घटा रहे हैं, 3/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा 7 - 3, 7 में से 3 गए तो 4 बच्चा बटे 2, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो हमारी h की घात 2 बची ऊपर। तो ये रह गया हमारा कुल मिलाकर 2 से 2 भी कट गया, 7 बचा, 3m और h की घात बची 2, नीचे क्या बच गया 7। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा अभिष्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखो कहाँ पर है आंसर, ये रहा। स्पर्शी के सापेक्ष कितना है, 3/7 mh², 3/7 mh², ये रहा हमारा 3/7 mh²। ठीक है, तो ये आंसर हमें निकालने थे, तो हमने थोड़ा किताब से अलग किया है, किताब से बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा कैसे कैसे हो रहा है ये। तो इस तरीके से कर लेना फेयर में, और बढ़िया एग्जाम्पल है, देखो आया हुआ भी है, 8 में आया राजस्थान में और 18 में आया, अजमेर में 9 में आया और जोधपुर में 2 में आया। तो बढ़िया एग्जाम्पल है ये, इसको करना बहुत बार।